नमस्कार। UR टीवी के सभी श्रोता साथियों का UR टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज महाभारत के 9 किरदारों से 9 प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबसे प्रथम, संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। उदाहरण है कौरव। आप भले ही कितने बलवान हों, लेकिन अधर्म के साथ हैं तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा। उदाहरण है कर्ण। संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर सर्वनाश को आमंत्रित करें। उदाहरण है अश्वत्थामा। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो जिससे आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े और उनका साथ देना पड़े। उदाहरण है भीष्म पितामह। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन कराता है। दुर्योधन। अंधा व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदरा, अज्ञान, मोह और काम के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है। उदाहरण धृतराज। यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। अर्जुन। हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं। उदाहरण शकुनी। यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। उदाहरण युधिष्ठिर। यदि इनसे सबक नहीं लेते हैं तो जीवन में महाभारत संभव हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान से भाव संबंध। चलिए सुनते हैं वृंदावन के एक संत की बहुत ही प्यारी कथा। वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक अजब युक्ति निकाली। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, इसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण मेरे बालक हैं। वे लाला को लाल लड़ाते, यमुना जी स्नान कराने ले जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है, और इस तरह श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंदित हुआ करते। श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल भाव था और वे श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही ना मिले। निराकार ब्रह्मा का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्मा का सतत ध्यान हो सकता है। इस तरह महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए और परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाल लड़ाने लगे। कभी कभी महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, और महात्मा मन से ही कन्हैया को केला दे देते। महात्मा सारे समय लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। फिर कन्हैया तो बहुत ही भोले हैं, तो मन से वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी अपने शिष्यों से कहते, इस शरीर से गंगा स्नान कभी नहीं हुआ, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य भी कहते कि काशी चलें। महात्मा काशी जाने की तैयारी भी करते, परंतु वात्सल भाव से मानसिक सेवा में तन्मय होते तो कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तुम्हारा
बालक छोटा हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। महात्मा को भी ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है। मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं? मुझे लल्ला को छोड़कर नहीं जाना। ऐसे ही समय बीतता गया और महात्मा भी अति वृद्ध हो गए। महात्मा का तो शरीर वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। उनके संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सके थे, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। बालक ने महात्मा के सबको गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम बंधन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को स्मरण हुआ कि महात्मा के तो पुत्र ही नहीं था। वास्तव में बाल कृष्ण लला ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। आखिर ऐसा क्यों ना हो? परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वही संबंध परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, और फिर उनसे अच्छा संबंध निभाने वाला हो ही कौन सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी श्रोता साथियों से एक निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे मनोबल वृद्धि के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय श्री कृष्ण।